नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपसे आरआरबी की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी जोन से फॉर्म को फिल करें। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जोन में कौन सी सीट्स अवेलेबल है और कितनी पोस्ट उसमें अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कैटेगरी से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं क्या उस जोन में वो सीट अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी जानकारी विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि कौन सी सीट कौन से जोन में कौन सी कैटेगरी में अवेलेबल है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालवीय। हम चालू करते हैं हमारी अपडेट को। तो सबसे पहले उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म करने का जो आपका आवेदन है वो कब तक यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जैसा सभी को पता है कि अभी तक ऑनलाइन फॉर्म की डेट यहाँ पे चालू है, और किसी को भी फॉर्म को फिल करवाना है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन 26 तारीख से चालू हो गए थे आपके 9/8/25 तक आपके फॉर्म को फिल किया जाएगा। इसके बाद आपसे कोई भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। यदि आपको फॉर्म फिल करवाना है तो आप हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम कि कैटेगरी वाइज कहाँ पे कितना वैकेंसी है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं कि फॉर्म भर दे रहे हैं। जैसे कोलकाता में ज़्यादा वैकेंसी है तो ना तो वो अपनी कैटेगरी देख रहे हैं, ना देख रहे हैं कि बस ये देख रहे हैं कि भाई हाँ यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसी वैकेंसी में क्या कर रहे हैं अपने फॉर्म को वो फिल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा मत कीजिए ना, नहीं तो बाद में आपको सिलेक्शन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिएगा कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सब चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद का। ठीक है, तो अहमदाबाद में यदि देखा जाए तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो वैकेंसी यहाँ पे निकला है 4 है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का 2 वैकेंसी है, एससी का 1 है। भाई बात करूँ एसटी का, तो एसटी का 1 भी वैकेंसी नहीं, ओबीसी का 1 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस का भी 0 वैकेंसी। अब मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने एसटी से यहाँ पे फॉर्म को फिल कर दिया और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को फिल कर दिया। ठीक है, तो ये भले कितने भी नंबर ले आए यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे सीट्स खाली ही नहीं है, तो सिलेक्शन कहाँ से जाएगा? अपनी कैटेगरी के अनुसार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप कैटेगरी से अपने फॉर्म को फिल कर रहे हो, मान लीजिए आपने कैटेगरी से फॉर्म को फिल किया है एससी और ईडब्ल्यूएस से, और आपने जोन को फिल करा है अहमदाबाद, तो यहाँ पे तो वैकेंसी ही नहीं है अहमदाबाद के लिए, तो फिर कैसे सिलेक्शन आपका हो जाएगा? तो ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में रिग्रेट होगा। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, वो सारी मेहनत आपकी धरी की धरी रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ और क्या क्या बात कर लेते हैं। अजमेर की भाई बात करूं मैं आपसे, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का कोई भी वैकेंसी नहीं है। देखो जैसा मैं बता रहा हूं फिर से आपको, यही तो चीज़ आपको दिमाग में बिठानी है कि भाई हमारे कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। फिर एससी का 1 वैकेंसी है, एसटी का फिर 0 वैकेंसी है, यहाँ पे ओबीसी का भी 0 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का भी 0 वैकेंसी, और टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी वो 1 वैकेंसी लिख रहा है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठाने वाली है। ठीक है, यदि आप अजमेर से भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पे बस ओनली एससी कैंडिडेट का वैकेंसी है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी या अदर और भी कैटेगरी से फॉर्म को फिल करोगे तो आपको नुकसान ही होगा, कोई फायदा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं कि यार कोलकाता में ज़्यादा वैकेंसी है तो उसका फिल कर देते हैं, चेन्नई में ज़्यादा वैकेंसी है उसका फिल कर देते हैं, मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी उसका फिल कर देते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको रिव्यू करवाने वाला हूँ। ठीक है, अजमेर का मैंने बता दिया। अब बात करेंगे बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में जो वैकेंसी निकल के आई है वो 5 वैकेंसी है। ठीक है, कितनी है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है हमारी कितनी है? 5 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है इन लोगों की तरफ से। अनरिजर्व कैटेगरी में यदि बेंगलोर में बात करें 1 वैकेंसी है, और एससी में कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल जो रिक्त पद है वो 5 वैकेंसी यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन की है। फिर ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं भोपाल का। मेरे पास भोपाल के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल या मैसेजेस आते हैं कि सर भोपाल की वैकेंसी के बारे में आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए भोपाल में जो वैकेंसी है वो टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 1 भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 1 भी नहीं है भोपाल में। ठीक है, और साथ ही साथ एसटी कैंडिडेट का भी 0 वैकेंसी है, एससी का 1 वैकेंसी है। ठीक है,
और भाई बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का 2 वैकेंसी है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे यदि आप फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है, एसटी कैंडिडेट से या ईडब्ल्यूएस से, तो आपका कोई मतलब नहीं है भोपाल में फॉर्म को फिल करने से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। आपके फॉर्म का फालतू में चार्जेस लग जाएगा और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इस बार भोपाल में 4 वैकेंसी ही रखा हुआ है। पिछली बार 16-17 वैकेंसी था तो अच्छा था, इस बार ओनली 4 वैकेंसी है भोपाल में, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि हम कौन सी जोन से फॉर्म को फिल करें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता लगना चाहिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हो और कौन सी गलती आपको नहीं करना है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं भुवनेश्वर में, ठीक है। तो भुवनेश्वर की यदि मैं बात करूं आपसे, तो टोटल जो वैकेंसी है वो ओनली 2 वैकेंसी लोगों ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का 1 वैकेंसी है, एससी में कोई भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ। और एसटी कैंडिडेट का 1 वैकेंसी है, ओबीसी का भी 0 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी 0 वैकेंसी है। तो इसमें फॉर्म फिल करने से कोई भी आपको मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ें क्या है आगे देख लेते हैं। कौन सी वैकेंसी? बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर में भी 4 वैकेंसी है, एक एक करके वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में जैसे मैं बता रहा हूँ यूआर है, ये यूआर वाला कैंडिडेट है, तो इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। एससी में कितना है? 0 है। ओबीसी में कितना वैकेंसी रखा गया है? तो 1 है। इस प्रकार से जो कुल रिक्त पद है हमारे 4 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीजें बात कर लेते हैं किसका? चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ में ओनली जो टोटल वैकेंसी आती है हमारी 2 वैकेंसी है, ठीक है। तो ओनली एससी कैंडिडेट का 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी का भी 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 वैकेंसी रखा गया है, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्म फिल करने से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक एक 2-2 वैकेंसी आपका रखा गया है। बात कर लेते हैं चेन्नई का, जो कि एक लार्ज वैकेंसी का देखने को मिलता है। टोटल 43 वैकेंसी यहाँ पे है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो वैकेंसी है, सबसे पहले जो वैकेंसी आता है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 20 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखा गया है। एससी कैंडिडेट का वही बात करें 4 वैकेंसी है। ये एसटी कैंडिडेट का कितना? 6 वैकेंसी है। ओबीसी का 10 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है। इस प्रकार से यदि टोटल में वैकेंसी की बात करूं 43 वैकेंसी आपका चेन्नई में है। तो यू कैन फिल दिस जोन, ठीक है। आप इस जोन में अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर का। गोरखपुर में भी 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी का। गुवाहाटी में 7 वैकेंसी है, ठीक है, वो भी जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी है? 4 है। और फिर ओबीसी कैंडिडेट का 2 वैकेंसी यहाँ पे रखा है। इस प्रकार से जो 7 वैकेंसी आपका निकल के आया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में 3 वैकेंसी है। फिर आगे बात कर लेते हैं हम भाई कोलकाता का, ठीक है। तो कोलकाता में जो वैकेंसी आती है आपकी जो 25 है, अनरिजर्व कैटेगरी की 16 है, एससी का 2 है, एसटी का 3 है, ओबीसी का 3 है और ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसी है। तो जो टोटल वैकेंसी आपका देखने को मिल रहा है वो कितना है? 25 है। 25 में से 16 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी में चला जा रहा है। बाकी का जो वैकेंसी बचा हुआ है वो अदर कास्ट अदर कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। मालदा में 5 वैकेंसी है जैसा दिख रहा है। मुंबई में कितनी? 25 है। मुंबई भी बहुत सारे बच्चे मुंबई का फॉर्म भी फिल करवा रहे हैं हमसे। यदि आपको फिल करवाना है तो आप भी मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का मुंबई में बात करें 11 वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट का 4 है, एसटी कैंडिडेट का 2 है और ओबीसी का 6 है, ईडब्ल्यूएस का 2 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। ठीक है, मुजफ्फरनगर की बात करें तो इसमें 10 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो वैकेंसी मुजफ्फरनगर में निकल के आ रहा है वो स्टूडेंट्स कितना है, जैसा हाईलाइट मैं आपको करके बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी का 4 है, एससी कैंडिडेट का 2 है, एसटी कैंडिडेट का 1 है और साथ में ओबीसी कैंडिडेट का 2 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस का 1 है। और इस प्रकार से यदि वैकेंसी की बात की जाती है तो टोटल 10 वैकेंसी आपकी इसमें देखने को मिल रही है मुजफ्फरनगर में, ठीक है। चलिए पटना में जो वैकेंसी है निकल के आई हुई है वो कितना है? 23 वैकेंसी पटना में निकल के आया। अनरिजर्व कैटेगरी में कितना वैकेंसी है? 9। एससी में 3 है, एसटी में 2 है और ओबीसी में 7 वैकेंसी। इस प्रकार से यदि पटना में बात करें तो पटना में भी आप फॉर्म को फिल करवा सकते हो। बेस्ट जोन में आपको बता रहा हूँ उसी में आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। प्रयागराज में 2 वैकेंसी है तो इसमें फॉर्म को फिल नहीं करना है आपको। रांची में 5 वैकेंसी है। यदि जो भी कैंडिडेट है परिपक्व है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा रांची से, ठीक है। सिकंदराबाद में भी कम वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है, ठीक है। सिलीगुड़ी में कितना? 10 वैकेंसी है तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो? फॉर्म को फिल करवा सकते हो, ठीक है। 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी का है, एससी का 2 है और ओबीसी का 3 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ें बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने बता दी। आप देखो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, आप मान लीजिएगा भोपाल से तो आपको फॉर्म को फिल नहीं करना है। जो भी 10 वैकेंसी से ऊपर उसको फॉर्म को फिल करना है। एक तो चेन्नई हो गया, एक कोलकाता हो गया, एक मुंबई हो गया आपका और एक पटना हो गया। ये 4 जोन से आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके लिए
बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, वैकेंसी के बारे में इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं कि जैसे कोलकाता में कर रहे हैं तो उसमें इनको पता होना चाहिए कोलकाता में भाई हमारा एक कैटेगरी वाइज एससी का, ओबीसी का, एसटी कैंडिडेट का, अनरिजर्व कैटेगरी का कितना कितना वैकेंसी है, तभी आप फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, यदि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज कहीं की जोन में वैकेंसी नहीं है तो आप फॉर्म को फिल कर देंगे बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे सीट ही खाली नहीं है। ठीक है, सीट क्या है, खाली नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी, जो भी आपके डाउट्स है RRB के फॉर्म को रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी ऐसा लगता है कि आपको डाउट्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो आप 9754573292 पे नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाने के लिए, घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाने के लिए आप नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया द्वारा फॉर्म को फिल करवा सकते हो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं फिर बाद में उनको पता नहीं होता है क्योंकि अधूरी जानकारी होती है जो कि एक पॉइजन से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए सारी जानकारी यहाँ पे कवर हो गई। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।